नमस्कार। सुलगता सवाल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बंगाल में जल्द ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है और टीएमसी की सरकार गिरने वाली है। ये दावा गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही किया, वैसे ही ममता बनर्जी की सरकार के डगमगाने की खबरों ने तूल पकड़ लिया। दरअसल करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले के साथ पशु तस्करी केस की जांच ममता के घर तक पहुंच गई है। सीबीआई ने ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर तलब कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस घोटाले में गिरफ्तारी की अगला नंबर अभिषेक बनर्जी का है और उसके बाद खुद ममता दीदी का। ऐसे में ममता का खानदान घबराते हुए सीबीआई के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां जाकर जमकर गिड़गिड़ाने लगा। वहां से राहत तो मिली, लेकिन सीबीआई की सख्ती कम नहीं हुई। सीबीआई ने अभिषेक को 18 अप्रैल यानी आज किसी भी हाल में पेश होने के लिए कहा है, जिससे बंगाल में बवाल खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी डर से कांप रही हैं, क्योंकि अब बात टीएमसी के मंत्री विधायकों को छोड़कर उनके घर पर आ गई है। ममता के परिवार पर चले सीबीआई के हंटर से तमाम सवाल सुलग रहे हैं। ममता के घर कैसे पहुंची एसएससी घोटाले की जांच? क्या घोटालों में अभिषेक बनर्जी होंगे गिरफ्तार? क्या पशु तस्करी मामले में शामिल हैं अभिषेक बनर्जी? विधायक के फोन से सीबीआई को क्या सबूत मिले? इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। टीएमसी में भगदड़ मचा दी है। तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, उससे पहले घोटाले में फंसे ममता के परिवार का काला चिट्ठा खोलते हैं। दरअसल बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। ऐसे में अभिषेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें 24 अप्रैल तक पूछताछ में शामिल ना होने के लिए राहत दी गई। लेकिन फिर भी सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को हाजिर होने के लिए कहा। इस बार उन्हें अनुब्रत मंडल वाले पशु तस्करी केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने आग बबूला हो उठी। केजरीवाल की गैंग की तरह छटपटा रही हैं। जांच एजेंसियों पर बेतुके आरोप लगा रही हैं। ममता ने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एजेंसी जरा ये बताए कि यूपी सरकार को कितने नोटिस भेजे गए हैं। ममता की ये बौखलाहट परिवार पर गाज गिरने के बाद सामने आई है। लेकिन ममता कितना भी बवाल काटे, कितना भी आरोप लगाएं, उनके भतीजे अभिषेक को ईडी सीबीआई के हंटर से कोई नहीं बचा सकता। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी कुंतल घोष ने लेटर लिखकर आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियां जबरन उस पर घोटाले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव बना रही हैं। इसके बाद कोर्ट भी सतर्क हुआ और कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई अभिषेक से पूछताछ कर सकती है और कुंतल घोष से भी पूछताछ की जाए। इसलिए जांच की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंच गई और कहा जा रहा है कि जल्दी अभिषेक की भी गिरफ्तारी होने वाली है। उससे पहले ही बंगाल में ममता दीदी ने बवाल शुरू कर दिया। इसके साथ ही टीएमसी का एक और विधायक सीबीआई के हत्थे चढ़ा है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर पर छापेमारी की। सीबीआई को देख विधायक बुरी तरह डर गए और विधायक ने अपना मोबाइल फोन तालाब में फेंक दिया, क्योंकि इस फोन में कोई बड़ा राज छुपा था। तो ऐसे में सीबीआई ने भी एक्शन लिया और अधिकारियों ने उस तालाब से पानी निकालना शुरू कर दिया, जहां साहा ने अपने मोबाइल फोन को फेंके थे। सीबीआई का मानना है कि टीएमसी विधायक के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं, इसलिए फोन का मिलना बेहद जरूरी है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान साहा ने वॉशरूम जाने की बात कही, जिसकी अनुमति दिए जाने के बाद वो अचानक अपने आवास से सटे तालाब की ओर भागे और अपने फोन को फेंक दिया। वही छापेमारी में सीबीआई ने सरकारी स्कूलों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और द्वितीय वर्गों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र सहित कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों ने कहा कि एक डायरी भी बरामद की गई है, जिसमें घोटाले की कमाई का रिकॉर्ड हो सकता है।
अपनी जांच के दौरान और गिरफ्तार कुंतल घोष से पूछताछ के दौरान अहम खुलासे हुए थे। केंद्रीय एजेंसियों को पता चला था कि कौशिक घोष नाम का एक स्थानीय एजेंट के संपर्क में साहा आए थे। सूत्रों के मुताबिक कौशिक घोष मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद जिले में एक एजेंट के रूप में काम करते थे और उनका काम मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए मोटी रकम देने के इच्छुक उम्मीदवारों की व्यवस्था करना था। कौशिक घोष से सीबीआई को साहा के घोटाले में शामिल होने का पता चला। सीबीआई की एक और टीम रघुनाथगंज के पियारपुर में साहा के ससुराल पहुंची। सीबीआई ने कहा कि तलाशी के दौरान प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट और उनके नाम पर लिखी राशि वाले दस्तावेज भी बरामद किए गए। साथ ही सीबीआई को कई ऐसे सबूत भी हाथ लगे हैं जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी जांच एजेंसियों को कोसने में लग गई हैं। उन्हें न सिर्फ केजरीवाल की तरह गिरफ्तारी का डर सता रहा है, बल्कि कुर्सी जाने का खौफ भी उनके चेहरे पर साफ देखने को मिल रहा है। वहीं इस केस में जेल में बंद टीएमसी से निष्कासित नेता कुंतल घोष लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। उसी के खुलासे से अभिषेक बनर्जी तक जांच पहुंच चुकी है। अब सीबीआई कुंतल घोष से पूछताछ के लिए जेल जाने वाली है। कुंतल घोष ने मुंह खोला तो टीएमसी के कई नेता फंसेंगे, क्योंकि कुंतल घोष ने ही शिक्षक भर्ती घोटाले में तमाम खुलासे किए हैं। हाल ही में ईडी ने 104 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व शिक्षक मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष टीएमसी विधायक मनिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद भी कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी ने इस गोरख धंधे को जारी रखा था। चार्जशीट में कहा गया है कि पिछले साल नवंबर में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के अभ्यर्थियों से भी इन दोनों ने नौकरी दिलाने का भरोसा देते हुए लाखों रुपए लिए थे। इनमें ऐसे 267 अभ्यर्थी शामिल हैं जो पहले भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में बैठ चुके हैं और रुपए देने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। कुंतल ने उनसे फिर रुपए लेकर परीक्षा देने को कहा था। कुंतल ने उनसे उत्तर पुस्तिकाओं पर सिर्फ अपना नाम लिखकर जमा करने को कहा था। कुंतल ने पूछताछ में बताया कि ये अभ्यर्थी 2014 की परीक्षा पास नहीं कर सके थे। उनसे परीक्षा पास कराने और प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने की आड़ में अग्रिम तौर पर 2-2 लाख रुपए लिए गए थे। ईडी इस बात को लेकर हैरान है कि घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद भी इन दोनों ने इतना दुस्साहस कैसे दिखाया। बता दें कि कुंतल और शांतनु की भी घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें तृणमूल से निष्कासित भी किया जा चुका है। चार्जशीट में आगे कहा गया कि कुंतल 2014 से ही शिक्षक की नौकरी की बिक्री में लग गया था। उसके सिर पर कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ था। कई प्रभावशाली लोग तो पहले ही सलाखों के पीछे जा चुके हैं, लेकिन अभी कई और नेता ऐसे हैं जो बचकर घूम रहे हैं। उन्हीं में से एक अभिषेक बनर्जी और ममता दीदी भी हैं, जिनको लेकर जल्द खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि जिस विधायक ने तालाब में फोन फेंके हैं उनके फोन से डेटा रिकवर किया जाएगा और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुंतल घोष की फर्जी वेबसाइट मिली है। कुंतल घोष ने अयोग्य उम्मीदवारों के प्राप्त अंकों को दिखाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 फर्जी वेबसाइट बनाई। वेबसाइट का डोमेन नेम किसने बनाया, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई ने गूगल से संपर्क किया है। सीबीआई ने ईमेल के जरिए जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक इस वेबसाइट का इस्तेमाल संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, ईडी के सूत्रों ने पहले भी खुलासा किया था कि कुंतल घोष ने इस फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल नौकरी के इच्छुक लोगों को यह समझाने के लिए किया था कि वो परीक्षा पास कर लेंगे। फिर रेट चार्ट पोस्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि भुगतान किया गया तो नौकरी मिल जाएगी।
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी के कुंतल घोष को गिरफ्तार किए जाने के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कुंतल घोष पर पैसे लेकर सीधे नौकरी देने का आरोप है। जांचकर्ता उन्हें इस भर्ती मामले में बिचौलिया मान रहे हैं। कुंतल एनजीओ फिल्म निर्माण में नौकरी बेचने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करता था। यह भी सीबीआई की जांच में सामने आया है और एक बार फिर सीबीआई इस खेल में बड़ा खुलासा करने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।